दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2020 के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है 10 अक्टूबर को, उसी के लिए सीरीज़ है। और ये क्वेश्चन आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अवश्य देखें। एक बार शुरू करते हैं और देखते हैं। जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और बात करते हैं। मानिसराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वह किस राज्य में अवस्थित है? वह है मेघालय में। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के हिसाब से, इसको हम काट देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 572 राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, यह है राजस्थान में। ऑप्शन ए यहां से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। बात करी जा रही है सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य की, तो यह है बिहार। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया जा रहा है, तो यह है ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो अगर हम बात करेंगे कौन प्राचीनतम है तो 575 में ऑप्शन ए बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो किसके निकट अवस्थित है? यह है पुलिकट झील के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं जहां पर भी आई लिख दूं समझ जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण बंजर होता जा रहा है? तो कौन सा है? वह है ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी के बारे में ऐसी बात करी जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला 578 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बात कर रहे हैं सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी बीरहोर झारखंड में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? यह है ऑप्शन ए झरिया के। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है ऑप्शन सी हरिके बैराज। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था, कहां पर प्रस्तावित किया था? विश्वेश्वरैया ने इसको प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित है? यह है कैंगा में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादन राज्य हैं, तो वो कौन से हैं? वो है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तुलवुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलवुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। बहुत बार एग्जाम में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो लूनी नदी के संदर्भ में जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन डी, यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह जाना जाता है, तो वह किस नाम से जाना जाता है? 587 की अगर हम बात करें तो ये अखबारी कागज के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें अगर हम देखेंगे भुवनेश्वर महानदी, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन नहीं है, ये है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। क्या है? भूखंड जो है वो खिसका है, तो ऑप्शन ए किसकी ओर खिसका है? उत्तर की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं 592 निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो ऑप्शन बी नागार्जुन सागर। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, तो ये कहां पर अवस्थित है? यह अवस्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो यह काटते हैं झांसी में। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा मिट्टी पाई जाती है, लावा मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मालवा के पठार में। अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को रोकें और आराम से इसे देख सकते हैं। 596 क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो घनी आबादी वाला राज्य है
अगर आप बात करेंगे 96 की तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? तो वह है संथाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो किससे नहीं जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से? वो है भोपाल। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप मैप में देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 600, पाक खाड़ी अवस्थित है। पाक खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में बात की जा रही है। यह अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में बात करी जा रही है। यह प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। भारतीय दलहन अनुसंधान अवस्थित है कहाँ पर है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अवस्थित है ऑप्शन बी कानपुर में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, पहले पश्चिम बंगाल था लेकिन अब फिर 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देखेंगे तो वो बिहार है। अगला प्रश्न देखते हैं 605, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है की बात कर रहे हैं। तो क्या सुमेलित नहीं है? ये है लिपुलेख उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पर नहीं है, आप बताएंगे लिपुलेख कहाँ पर है। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन व उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो किसको हुआ है ये बात करी जाए तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं गेहूं के बारे में ये बात करी जा रही है। निम्नलिखित राज्यों में से 607 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, रबड़ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है, देखते हैं कौन सा स्थान है। यह है चौथा स्थान। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 609, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है? शैक्षिक एवं शोध संस्थानों को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? देखिए बात कर रहे हैं कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। तो 6110 की बात करी जा रही है। ऑप्शन डी सैन नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। अगला प्रश्न है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? मतलब उत्पादन होता है तो वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। दालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? वह होता है मध्य प्रदेश में। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश का हरदूष नगर निम्नलिखित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ है? तो यह हुआ था ऑप्शन बी इंदिरा सागर में। अगला प्रश्न है, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो मुख्य फसलों की बात करी जा रही है, वो फसलें कौन कौन सी हैं? चाय है, रबड़ है, नारियल है और कहवा है। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए आवश्यक है, जिसके लिए क्या आवश्यक है? अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। इनके लिए क्या आवश्यक है? अधिक उर्वरक और अधिक पानी। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? देखिए सारी किस्में दी गई हैं और पूछा गया चावल की कौन सी नहीं है। तो ज्वाला जो है वो चावल की किस्म नहीं है। आप ये बताएंगे, यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि ज्वाला किसकी किस्म है, तो ये आप बताएंगे। असोम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? यह घिरा हुआ है 7 से। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के हिसाब से, इसलिए इसे नहीं देखेंगे। उसके आगे का प्रश्न देखते हैं 619 में क्या है? निम्नलिखित में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों के लिए क्रमबद्ध है? तो यह है खेतड़ी, कोलार, केंद्रमुख और झरिया। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं जुड़ी हैं? सीमाएं जो हैं वो नहीं जुड़ी हैं, तो वो है ऑप्शन डी हरियाणा की। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी वो हैं नदियां, उनके बारे में बात करी जा रही है। तो वह ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टकसाल स्थापित है? तो टकसाल कहाँ पर है? ऑप्शन डी तीनों जगहों पर है, मुंबई एवं कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 630। इसमें क्या कह रहा है, 623 निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। तो किस में है, ये है सभी में, चाय में भी, नारियल में भी, सब्जियों में। चाय का स्थान हट गया है, अब इसको आप नहीं देख सकते, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप नए डेटा के हिसाब से देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसको भी आपको देखना होगा, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के हिसाब से, इसलिए से छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यमिक समय में अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है 5.5 घंटे का। तो ये ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो बात करी जा रही सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है ऑप्शन डी, सिंहभूमि। 628 में भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। तो कौन सा है वो है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उद्योग यहाँ पर अवस्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये 36 द्वीप हैं, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 631, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है, यह है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित है, वे कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ से भारसम मूलक। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। पारादीप अवस्थित है, इसके बारे में बात करी जा रही है, यह है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। तो अगर देखा जाएगा राजस्थान की राजधानी कौन सी है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो वो कौन सा है, वो है ऑप्शन सी, केरल। भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। तो ये बिहार का क्रम कौन सा है, अगर बात करें तो ये था दूसरा, लेकिन फिलहाल 2011 की जनगणना के हिसाब से इसका जो क्रम है वो पहला ही है, ना कि दूसरा। तो इसको 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। मानस नदी की बात करी जा रही, किस नदी की उपनदी है, तो यह है ब्रह्मपुत्र की उपनदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गद्दी लोग निवासी हैं, जो गद्दी हैं वो कहाँ के लोग निवासी हैं, तो वह हैं ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न है, आम वर्षा है। आम वर्षा क्या होती है, यह होती है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। बोडो जो हैं वो निवासी हैं। बोडो कहाँ के निवासी हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 642 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये गारो पहाड़ी के निवासी हैं, जो बोडो निवासी हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो कौन सा है। 463 की बात करें, शिवालिक। कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी है, नर्मदा। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 645 में देखते हैं, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो यह होती है बिहार में। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, ये सभी की सभी हमें पता है अमरकंटक से निकलती हैं। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, ये कहाँ पर आरंभ हुआ था, यह हुआ था शिव समुद्रम में। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सह्याद्री। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत में, यह है ऑप्शन सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, यह मिलती है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC कब स्थापित हुआ था, तो ये कब स्थापित हुआ था, यह हुआ था सन 1957
6 में। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो वो कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की प्रवाहित होने वाली हैं? 652, 1 और 2, मतलब नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। रेंगुर नाम है, किस मिट्टी का नाम जो है वो रेंगुर है? हम जानते हैं किस मिट्टी का नाम, काली मिट्टी को हम रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो किसका उत्पादन भारत अपनी आवश्यकता से अधिक करता है? वह करता है ऑप्शन ए, चाय का। अब ये भी डेटा के हिसाब से बदल गया है, इसको आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो किसे सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है? देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें दिया गया है बेंगलुरु को, बेंगलुरु को वो नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर ये स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन सी, कानपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कावेरी जल विवाद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। यह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, किसका रहा है हरित क्रांति से गहरा संबंध? ऑप्शन ए, डॉक्टर स्वामीनाथन का। ये सभी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है 661, देखते हैं, मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन लाइन के बारे में आपको पता है कि मैकमोहन लाइन भारत चीन सीमा की लाइन है। अगला है, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, तो यह कहाँ से होती है? यह होती है सिंहभूमि से। कहाँ से होती है? सिंहभूमि से। अगला प्रश्न है 663, अगला प्रश्न 663 है, इसको देखते हैं, भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है, तो ये कहाँ से? ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसमें बताएंगे इसका आंसर सही क्या होगा? 664 का। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? मैंने कई बार बताया है, इसको आप बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, PK एजुकेशन कोर्स से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।